तो वो हम ही हैं। आज की बात नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के जमाने में गोपाल सिंह कमीशन बना था, तो उस वक्त 80 के पहले की बात है, उस वक्त बताया था कि हिंदुस्तान में अगर सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे नीचा तबका कोई है, दलितों से भी नीचे, तो वो मुसलमान है। उनके तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं हुआ। उसके बाद में सच्चर कमेटी बनी, मिश्रा आयोग बना, कृष्णा कमेटी बनी, नानावटी आयोग बना, बहुत सारे आयोग बन गए। हर किसी ने यही बताया कि जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है वो मुसलमान हिंदुस्तान, इसकी तरक्की के लिए आप कुछ कीजिए। कोई नहीं करता। जब इंतखाब का वक्त आता है तो मुसलमानों की बस्तियों में ऐसा लगता है जैसे मेला लग जाता है। हर आदमी उम्मीद सिर्फ हम ही से करता है कि ये हमें वोट दे दे। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमने जब किसी को भी वोट दिया तो एक साथ दिया, एक तरफा वोटिंग करती हमारी। हम जब तक कांग्रेस को वोट देते थे, कांग्रेस ने इस मुल्क पे हुकूमत की। हमने अगर मुलायम सिंह यादव को वोट दिया तो मुलायम सिंह ने हुकूमत की। हमने मायावती को वोट दिया तो उसने हुकूमत की। हमने लालू प्रसाद यादव को वोट दिया तो उसने हुकूमत की। आज की तारीख में कम से कम 40 से 50 नेशनल पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, और सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी के पास में तादाद है तो वो मुसलमानों की है। आज छोटी छोटी जमातें होती हैं। आप देखते हो कहीं भोइयों की जमात है, कहीं तेलियों की जमात है, कहीं माहेश्वरियों की जमात है, सबकी जमात है। अगर किसी की जमात नहीं है तो समझो वो मुसलमान है। हमारी अपनी तो कोई जमात ही नहीं है। अगर हम भी एक मंच पे आए, अपनी सफे दुरुस्त कर ले, हम मुत्तहिद हो जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, तो किसी माँ के जने की हिम्मत नहीं कि मुसलमान के गिरेबान को चाक कर दे। लेकिन हम लोग एक नहीं हो सकते क्योंकि हम मसलकों में बटे हुए हैं। हम बहुत परेशान हैं। आधे हम अपनी वजह से परेशान हैं और कुछ हम एजुकेशन की वजह से कब परेशान है कि हम एजुकेशन से दूर हो गए। उसका कारण भी ये रहा कि मैं खुद जब पढ़ता था तो हम लोगों के घरों में एक बात आम हो जाती थी कि यार हमें तो नौकरी मिलेगी नहीं, पढ़ के करेंगे क्या। ये हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई थी। मैं 4 मिसरों से आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमारी कौम के बारे में बोलूंगा, क्योंकि मैं सबसे पिछड़ी जो कौम है हमारी है। और एक उसूल होता है कि हर आदमी अपने घर को पहले दुरुस्त करता है, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद गली, उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद देश का देखा जाता है। तो इस वक्त तो हमारा ही घर सबसे ज्यादा पिछड़ा है। तो मैं 4 मिसरे बोलूंगा, आपको इजाजत चाहूंगा, आप भी शिरकत करें। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। कफस का मतलब आप समझते होंगे, मुसलमान है ज्यादातर, लेकिन मैं बता दूं अगर नहीं समझते, कफस का मतलब होता है पिंजरा, कैच। आपको ये मालूम है कि हम शेर हमेशा से थे, आज भी हैं, लेकिन आज जो शेर हैं हम वो पिंजरे वाले हैं। तो पिंजरे का शेर वो सर्कस में रहता है। सर्कस के अंदर एक रिंग मास्टर होता है, वो उस शेर से करतब करवा लेता है। और जो साथ में जो दर्शक बैठे हुए रहते हैं, सामाइन, वो तालियां कूद लेते हैं। न तो सर्कस का रिंग मास्टर डरता है, न ही ताली बजाने वाली जनता डरती है। यानी हमारे अंदर हमारी तासीर खत्म हो चुकी है। शक्ल हमारी आज की शेरों वाली है, लेकिन खौफ खत्म हो चुका है। जब हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, और जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, इस बात को सारी दुनिया जानती है। और बिना मांगे तो माँ अपने बच्चे को दूध भी नहीं देती है। हमने सबसे पहले क्या मांगना छोड़ दिया, अपने हक के लिए हमने लड़ना छोड़ दिया। हम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। हमें लगता है कि अब हमें नहीं मिलेगा, हम जीत ही नहीं सकते। हम अपने हार पहले से तय कर खुद ही मान लेते हैं कि हम हारे हुए खिलाड़ी। तो हम लोग इस तरह से गर्त में चले गए। आज इस मकाम पे हम आ गए कि हमारी कोई पहचान नहीं बची इस मुल्क में। न तो कोई सियासत में है, न ही कोई बिजनेस में है, कहीं पे कोई पहचान नहीं है। महाराष्ट्र से लगा के शायद छत्तीसगढ़ तक, झारखंड, राजस्थान, और इस पूरे इलाके में 7.5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म की भी बात है
कि इन 7.5 करोड़ों में कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो संसद भवन में जाके बैठ सकता है। उसका कारण सिर्फ हम ही है। हम सिर्फ वोट देना जानते हैं, अपने लिए वोट नहीं मांगते, क्योंकि हमें शर्म आती है। हम तो बहुत ऊंची जात के लोग हैं, हम क्यों वोट मांगे किसी से। लेकिन आज की तारीख में सारी जातियां ऊंची हो गई और हम सब से नीचे आ गए। सबसे ज्यादा लड़ने वाली जात आज सबसे ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तो इस माशरे को वापस जगाने के लिए एक ही इलाज है कि हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारा कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी पहचान धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। आज भी हम सोचते हैं कि हम इस पार्टी को वोट दे दें। हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं यार, ये पार्टी क्या कर लेगी, एक आदमी है, एक आदमी जीत के क्या कर लेगा। लेकिन एक आदमी अगर बात करता है संसद में तो सुनी जाती है 140 करोड़ लोगों द्वारा, तो सुनते हैं। आज असद भाई साहब बात करते तो सारा हिंदुस्तान सुनता है। तो आज तक हम लोग थोड़ा बहुत उनकी वजह से भी बचे हुए, वो हर जगह आ जाते हैं। तो अगर ये राजकुमार साहब भी चले जाएंगे तो 1 से 2 तो हो जाएंगे कम से कम, जो हमारी बात को मनवा सकते हैं, हमारे काम को करवा सकते हैं। और हम लोगों को भी ऐसे ही उम्मीदवार को चुनना है। अब हमारे अंदर भी पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए। एक जमाना था कि हम लोग पढ़ते ही नहीं थे, हम सोचते थे पढ़ के करना है क्या। मैंने बताया ना, हम लोग पहले ही मान लेते थे कि हमें तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, पढ़ के क्या करें। और हमारा जो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया वो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान की फिल्मों में भी हमें जब भी फिल्मों में बताया जाता था तो लुंगी पहना हुआ एक जालीदार बनियान में, सर पे टोपी लगाया हुआ कोई फालतू सा काम करा हुआ आदमी। आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, उसने जिंदगी में बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, लेकिन जब बात मुसलमान की आई तो उसने कूली बनाई इकबाल नाम से, समझ गए ना। तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया बहुत पहले से इन लोगों ने, धीरे 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 करके खत्म करने के लिए। उसके बाद में आज हमें 2 हिंदुस्तान नजर आते हैं, एक तरफ गरीब, दूसरी तरफ अमीर। एक तरफ इंडिया नजर आता है जहां पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही ऊंची सोसाइटी है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं। एक तरफ भारत है जिसमें गरीब, शोषित, वंचित, बेरोजगार लोग रहते हैं। तो इस तरह से हिंदुस्तान आज की तारीख में 2 भागों में बंट चुका है, इसमें कोई शक नहीं। और ये वापस एक हिंदुस्तान तब होगा जब हम लोग सब मिलकर आपस में अपना बेर बुला के, आपस में अपने मसलों से हट के एक स्टेज पे अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो खुदारा मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि मसलकों के झगड़े आप अपने घर तक रखो, मैदान में एक होकर आओ। क्योंकि हमें जब मार पड़ती है तो ये नहीं देखा जाता कि ये शेख है या मुसलमान, ये पठान है या सैयद है, टोपी देखी जाती है बस। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ बहुत सारे लोग भी बोलने के लिए आए हुए हैं। तो मैं बस आपसे इजाजत चाहूंगा और इंशाअल्लाह राजकुमार साहब को 26 तारीख को भारी मोहब्बत से जिताएं। जीत तो वो जाएंगे लेकिन हमारी शिरकत रहेगी तो अच्छा रहेगा। और हम चाहते हैं कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़े और वोट पूरे के पूरे राजकुमार साहब को जाने चाहिए।